हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड का एग्जाम बहुत ही करीब है, इसलिए इस सब को देखते हुए हम लोग जो फिजिक्स क्लास फिजिक्स का जो है एक बार हम फिर से चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और उसका न्यूमेरिकल जो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में जो भी पूछा गया है उनका हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक रिवीजन आते हैं, आज हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में नंबर 1 सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है चार्ज का। चार्ज का हमारा कॉन्सेप्ट आता है और चार्ज हमारा क्या है, एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा हमारा क्या है, इसकी यूनिट जो हमारी होती है वो होती है कूलम। कूलम होती है इसकी यूनिट, कूलम होती है। अब यहां से इसकी हम प्रॉपर्टी होती है, जो चार्ज हमारा होता है ये कंजर्वेशन होता है, ये कंजर्व होता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट destroy बट ट्रांसफर वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। चार्ज का कंजर्वेशन होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्वांटाइजेशन के बाद होता है हमारा चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्ज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्जेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्जेस। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर ऑफ द चार्ज हमारा क्या होता है, दो, एक पॉजिटिव होता है और एक हमारा होता है निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव में क्या होता है, सिमिलर चार्ज हमारे क्या होंगे भाई, सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्सन क्या करेंगे, रिपल्सन। और डिफरेंट जो चार्ज होंगे हमारे सेम होता है, डिफरेंट चार्जेस बाय डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस हमारे क्या करेंगे, अट्रैक्शन बाय डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। तो ये हमारा अट्रैक्शन करते हैं और यहाँ पे E की वैल्यू हम देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये E की वैल्यू फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। एक ये हो गया भाई। दूसरा हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस में ये बहुत है प्रोसेस, इसमें भी 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, फ्रिक्शन, और दूसरा हमारा क्या होता है, कंडक्शन, और तीसरा हमारा होता है फ्रिक्शन, कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। तो ये हमारा फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, इन सब में पॉइंट क्या होता है, फ्रिक्शन जब किसी ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, रब करने के बाद वो क्वांटाइजन इस पे चार्ज आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रिक्शन। कंडक्शन जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, तो उसी को प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन ऐसा प्रोसेस
जिसमें हमारा चार्ज को ना तो हम रब करेंगे ना ही कांटेक्ट में ट्रांसफर करेंगे, बल्कि वो सेल्फ ही जनरेट हो जाएगा विदाउट कांटेक्ट। इंडक्शन हो विदाउट कांटेक्ट का, विदाउट फ्रिक्शन का, अगर हमारा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इंडक्शन। भाई फ्रिक्शन में क्या होता है, नेचर ऑफ दी, जो हमारा चार्ज होता है, नेचर ऑफ दी सरफेस, नेचर ऑफ दी सरफेस, नेचर ऑफ दी सरफेस पे डिपेंड करेगा। कंडक्शन में होगा, ये होगा सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्ज हमारा प्रोड्यूस होगा भाई, सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होगा। इंडक्शन में क्या होगा, डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस होंगे। इंडक्शन सिमिलर चार्ज, भाई सिमिलर चार्ज क्यों होगा, ये कैसे पता चलेगा, भाई जब हम रब करेंगे तो रब करने के बाद जो उस पे चार्ज होगा वो नेचर ऑफ द पार्टिकल होगा। एग्जाम्पल, जब हम ग्लास रॉड को स्किन ऑफ कैट से रब किए तो वो हमारा आ गया निगेटिव चार्ज, लेकिन अभी इसी को हम अगर सिल्क से रब करेंगे तो आता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव निगेटिव ग्लास रॉड पे आया है वो ना तो उसकी प्रॉपर्टी है बल्कि जिससे रब किया गया है उसकी प्रॉपर्टी है। अगर ग्लास रॉड की प्रॉपर्टी होती तो सिमिलर चार्ज होते, लेकिन स्किन ऑफ कैट से रब करने के बाद उस पर निगेटिव आता है और सिल्क से रब करने के बाद वो पॉजिटिव आता है। तो इसलिए ये हमारा बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। तो हमारा जो नेचर है, और कंडक्शन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ए पे चार्ज है, अगर प्लस है या माइनस है, और बी पे हम किसी वायर से कनेक्ट किए या कनेक्ट कर दिए तो बी पे भी चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, बी पे भी चार्जेस प्रोड्यूस होता है। तो इस पे अगर प्लस होगा तो इस पे भी प्लस आएगा, इस पे अगर माइनस है तो इस पे भी माइनस आएगा। तो लेकिन इंडक्शन में ऐसी प्रोसेस नहीं होती, विदाउट कांटेक्ट। अगर यहाँ प्लस है तो इस पे आ जाएगा, ए पे प्लस है तो बी पे माइनस, ए पे माइनस तो बी पे प्लस आ जाएगा। ये हमारा डिफरेंट चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारा इतनी प्रॉपर्टी चार्ज से रिलेटेड थी। अब हम आते हैं जो ये प्रोडक्शन हमारा होता है, यानी जो प्रॉपर्टी चार्ज के अंदर रिपल्शन और अट्रैक्शन, रिपल्सन और अट्रैक्शन की आती है। ये प्रॉपर्टी कहां से आती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल। जब कहीं पे कूलाम्स ने प्रूफ कर दिया कि अगर यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट प्लेसेस हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कूलाम ने इसकी वैल्यू बता दी थी कि F इज इक्वल टू जो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ये हमारा कूलाम्स लॉ, कूलाम्स के अकॉर्डिंग अगर फोर्स कहीं पे यूनिवर्स में दो चार्ज हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा वो दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखते हैं ये फोर्स हमारा है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी होता है इन वैक्यूम में होता है। सबसे पहले ये बात है। दूसरा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पे -2। एप्सिलॉन, इसका डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशन हमारा होगा ये होगा m(l)³ T पे माइनस
ए इंटू टी, टी पे माइनस 4 और ए पे -2, ए टी, तो हमारा ए पे -4, इसका ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अगर हम फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स क्या होता है, नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स हम पढ़ लेते हैं भाई। नेचर ऑफ द फोर्स क्या होगा, दो होगा। पहला हमारा क्या होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कब होगा, डिफरेंट चार्ज के लिए, फॉर डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस भाई, डिफरेंट चार्जेस के लिए। और क्या होगा, रिपल्सिव, रिपल्सिव कब होगा, रिपल्सिव तब होगा फॉर सिमिलर चार्ज, फॉर सिमिलर चार्जेस भाई, फॉर सिमिलर चार्जेस के लिए रिपल्सिव होगा। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं किस पे होता है, नेचर, नेचर ऑफ द फोर्स होता है। अब इसकी वैल्यू आते हैं, यहां पे पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम जान लेते हैं क्या भाई, एक जानते हैं, पहला हमारा क्या हो गया कि इसका नेचर, नेचर हो गया, नेचर, नेचर हमारा हो गया अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भाई, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अब दूसरा हो गया, ये कौन सा, किस टाइप का है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव हमारा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स है। या हमारा हो गया ये नॉन कॉन्टेक्टेबल, नॉन कॉन्टेक्टेबल, नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स है, कांटेक्ट नहीं होगा। तो एयर में क्या होगा, एयर और आर, वैक्यूम में जो हमारा होगा वो हमारा होगा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम जो हमारा होगा वो हम करते हैं F इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के भाई, ये के हमारा है, के इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका भी हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे भी, लेकिन पहले यहां देख ले नेचर ऑफ द फोर्स। इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन या तो टूवर्ड द चार्जेस होगा या अवे फ्रॉम द चार्जेस। तो टूवर्ड्स और अवे, अवे फ्रॉम द चार्जेस, तो ये हमारा हो गया अवे टूवर्ड द चार्जेस या अवे फ्रॉम द चार्जेस। ये हमारा इसका नेचर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर हो गया। अब हम इसके बाद आते हैं डाइपोल पर, इसके बाद आते हैं डाइपोल। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ पे अब आते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एफ इज इक्वल टू हमारा होता है ई इज इक्वल टू हमारा होता है एफ बाई क्यू नॉट, या हम इससे करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। एक ये वैल्यू हो गया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी क्या है भाई, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है ये वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा हमारा क्या है, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका होना चाहिए डायरेक्शन भाई, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा ये पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव हमारा होगा। क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन बाई कूलाम, न्यूटन बाई कूलाम
या वोल्ट बाई मीटर हमारा भी होता है। अब इसका डायमेंशन हम पढ़ लेते हैं। डायमेंशन हमारा होगा, ये होगा एम एल स्क्वायर एम एल टी पे -3 ए पे माइनस, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। मीडियम पे डिपेंड करेगा तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम इन वैक्यूम ओवर एयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनदर मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर मीडियम जो हमारा होगा वो हमारा होगा E इज इक्वल टू E नॉट बाई के, जहां E हमारा क्या है, E नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम ओवर एयर, इन वैक्यूम ओवर एयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पे मार्किंग भाई डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए, नंबर पहला कंडीशन, चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज हमारा होना चाहिए अपोजिट इन नेचर। दूसरा क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड। भाई तीसरा क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, वेरी क्लोज्ड होना चाहिए। तो हमारा जो डाइपोल होता है ये प्लस ये माइनस, इनके बीच में 2l ले लेते हैं, तो ये Q, तो P बराबर होगा Q इंटू 2l। भाई डाइपोल के बारे में समझ लो, डाइपोल के बारे में हम समझ लेते हैं क्या होता है। ये भी एक क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तीसरा हमारा होगा, यूनिट हमारा क्या होगा, कूलाम मीटर। डायमेंशन हमारा क्या होगा, डायमेंशन हमारा होगा ALT अल्ट। तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम चेक करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इक्वेटोरियल नंबर पहला होता है, इसके लिए फॉर एक्सियल के लिए E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। दूसरा हमारा होगा फॉर इक्विटोरियल के लिए हमारा होगा E इक्विटोरियल बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब, यानी E एक्सियल इज इक्वल टू होगा 2 इंटू E इक्विटोरियल। भाई ये जो क्विक रिवीजन है इसमें हम फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड सारी बेसिक चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर। भाई सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू दी क्लोज सरफेस एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो फाई बराबर होता है ई इंटू यस होगा या ई इंटू यस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा या फाई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा होगा। एक चीज ये समझ लो, तो फाई हमारा क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन से मतलब कोई है नहीं। यूनिट हमारा क्या होगा, इसका यूनिट होगा न्यूटन बाय बोल्ट बाय मीटर गुणे मीटर का स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा बोल्ट गुणे मीटर बाय बोल्ट गुणे मीटर, या हम कह देंगे बोल्ट को हम कहते हैं जूल बाई कूलाम गुणे मीटर। तो बोल्ट को जूल बाई कूलाम, डायमेंशन हम कर देंगे, डायमेंशन इसका क्या होगा, ये होगा यम यल स्क्वायर टी पे -3, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब और ए पे -1, इसका डायमेंशन ये हमारा हो गया डायमेंशन। स्केलर क्वांटिटी है, कहीं पे अगर डॉट प्रोडक्ट नजर आता है तो वो क्वांटिटी हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब गॉस थ्योरम देखते हैं, गॉस थ्योरम हमारा होता है, तो गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्लोज इंटरवल ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये ध्यान रखना, क्यू नॉट होगा। फाई टी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times 1 not upon time total charge within the क्लोज सरफेस। भाई क्लोज सरफेस ये हमारा है, ये गॉस थ्योरम यहाँ गया। गॉस थ्योरम के लिए जो एरिया होगा आउट परपेंडिकुलर नॉर्मल आउटवर्ड द नॉर्मल ऑफ द सरफेस नॉर्मल आउटवर्ड टू दी सरफेस ही होगा, ये ध्यान रखना। और एंगल हम इसमें फॉर्म करेंगे। अब गॉस थ्योरम का मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाद में हम कैलकुलेट करते हैं। अभी बहरहाल यहाँ तक का हमने गॉस थ्योरम का जो मेन था, इसी में हम सॉलिड एंगल भी पढ़ते हैं, सॉलिड एंगल, लेकिन अब वो तो ज्यादा रह नहीं गया, इसलिए हम यहाँ तक का, तो आज का जो रिवीजन था वो गॉस थ्योरम तक का था। जो ये रिवीजन है वो गॉस थ्योरम तक का। इसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है उसका हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे। उसके बाद उससे जो रिलेटेड डेफिनेशन होगा, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आए हैं बोर्ड के एग्जाम में, उस न्यूमेरिकलों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।